अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ मैं हूं अली सरवर। 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से आज हम बात करेंगे कि बानी पीटीआई और बुशरा बीवी ने फैसला जो चैलेंज किया है, और ये फैसला चैलेंज किया जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और चैलेंज करते हुए सज़ा मअतली के लिए सुप्रीम कोर्ट से जो रुजू किया है, इस पर भी बात करेंगे। और बात ये भी होगी कि गुज़िश्ता दिनों जो इंतखाबात जीबी हुए उस पर बड़े सवालात उठे हैं, और अब कश्मीर में भी इलेक्शन और फिर वहाँ जाने दिया जाएगा नहीं जाने दिया जाएगा, ये भी बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है। इसके अलावा सिंध असम्बली ने बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन की जो 1600 कटौती की तहरीक जो थी वो मुस्तरद कर दी है, जबकि अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी फरमाते हैं कि बजट में हमें हुकूमती बसीरत गायब नज़र आई है, यानी कि जिस तरह का बजट पेश किया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब हैरत अंगेज़ तौर पर इसको इस तरह की चीज़ें भी सामने आई हैं, यानी कि सिंध का बजट, सिंध के पैसे, सिंध के अवाम के टैक्सेस के पैसे, और मुल्तान में 97 करोड़ का आईटी पार्क बना दिया पीपल्स पार्टी ने। यानी कि वो सिर्फ सिंध में काम नहीं कर रहे बल्कि वो तो पंजाब तक पहुंच गए। यानी सिंध में ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहां ये पैसे इस्तेमाल हो सकते हैं, 97 करोड़, अब वहां तक पैसे पहुंचा दिए उन्होंने और काम कर रहे हैं जनाब। इस पर बड़ी लेदे हुई, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे खान साहब के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं फिरदौस शमी नकवी साहब, सीनियर रहनुमा हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, ये आज चैलेंज किया है 190 मिलियन पाउंड केस, और इसमें जो 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो खान साहब और उनकी अहलिया को शदीद सेहत मसाइल का सामना है और कैद तन्हाई में रखा गया है, इसलिए मअतली की दरख्वास्त की है, और ट्रायल के दौरान ज़मानत मिल चुकी थी, इल्ज़ाम बेबुनियाद करार दिए गए थे, तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो एक तरफ तो सर ये कहा जाता है नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से कि जी खान साहब तो इस तरह के बहाने करते नहीं, जरदारी साहब की तरह या मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरह। खान साहब तो जेल में भी डट के खड़े हुए हैं और किसी बीमारी का बहाना नहीं। लेकिन अब शायद हालात कुछ और हैं, क्योंकि खान साहब को ज़ाहिर है 1000 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं जेल में आवाज रहते नहीं आ हुए। रही भाई। जी नकवी साहब। नो साउंड। नो साउंड, अच्छा। ये प्रोड्यूसर साहब देखिएगा कि अब फिरदौस शमी नकवी साहब तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। हम बात कर रहे हैं बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। नकवी साहब बेहतर हुई आवाज़? जी आवाज आ गई है मुझे अब आपकी। जी सर, ये 2-3 चीज़ें हैं। एक तो फैसला चैलेंज कर दिया 190 मिलियन पाउंड केस का, और दूसरा सेहत को भी कहा गया है, जवाब बनाया गया है कि उनको, यानी कि इमरान खान उनकी अहलिया को सेहत के मसाइल का भी सामना है, और 2-3 चीज़ें उन्होंने बयान की हैं। तो सवाल ये कर रहे हैं ख़ास तौर पर हुकूमती लोग के, जी खान साहब के बारे में तो ये कहते हैं हमें तो मियाँ नवाज शरीफ या जरदारी साहब की तरह कोई बहाना नहीं, और सेहत के देख लीजिए डट के खड़ा है कप्तान, कोई मसला नहीं है। तो अब लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम चीज़ों के हवाले से बातें आ रही हैं कि ज़ाहिर खान साहब 70+ हैं, पहले आंखों की बिनाई का मसला हुआ, अब दीगर मसाइल और आर्जा इस तरह के लाक हो गए हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि सेहत के हवाले से ही कम अज़ कम सुनवाई हो जाए उनकी। ये बात दुरुस्त है सर? ये देखिए, पहली चीज ये है कि मेरी तो कोई मुलाकात या पार्टी के किसी ऑफिशियल की नहीं हुई है। हम जो कुछ मांग रहे हैं सहूलतें, क्या मांगी है? हमने कहा एक डिटेल चेकअप पीएनएस शिफा में, और उनके जो डॉक्टर्स हैं वो भी मौजूद हों, और उनके फैमिली के लोग मौजूद हों कि इस बात पे इत्मीनान हो जाए कि खान साहब की सेहत ठीक है। हमने तो कोई फरार की राह नहीं गाई, कोई अपनी जाली प्लेटलेट्स ऊपर नीचे नहीं किए, हमने कोई माफीनामा नहीं डाला, कोई ऐसी चीज नहीं की। डट के खड़ा है कप्तान। अब इनको अगर शौक होता है कि अपने भगौड़े से इमरान खान का मुकाबला करना चाहते हैं, कर ले, अवाम खुद फैसला कर ले, कि वो पहले भी कर चुकी है। जितने वोट मिले थे मिस्टर भगोड़ा प्राइम मिनिस्टर को, वो यास्मीन राशिद से बुरी तरह हारे, और तब भी कोई गैरत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, तब भी वो जाली उस पे आके बैठ गए। तो ये कैसे चल सकता है ऐसे मामला? तो हम तो इसके ऊपर कोई इनको ज्यादा तवज्जो देते नहीं, पीएमएलएन की ये गुफ्तगू के साथ। तो आप लोग नहीं चाह रहे सर कि उन्हें सेहत की बुनियाद पर, जैसा आपने कहा पीएनएस शिफा में नहीं, नहीं, मेडिकल। आपने अली सरवर साहब, आप माशाल्लाह से बड़े ज़हीन किस्म के एंकर हैं। मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ, हमें अपने कप्तान की सेहत के बारे में फिक्र है, एंड हिज मेडिकल चेकअप इज इज राइट इवन एज अ प्रिजनर, और उनकी सेहत की एक्चुअल कंडीशन क्या है वो बताई जाए।
आपके देखिए, लोग हर सर जो किसी मिले का- हैं, अब क्या बैरिस्टर सैफ की मुलाकात की तस्दीक करते हैं आप कि उनकी मुलाकात हुई है? जी मैं तो नहीं कर सकता इससे कि ना मेरी बैरिस्टर साहब से बात हुई है, ना मेरी पॉलिटिकल कमेटी या मेरे चेयरमैन या सेक्रेटरी जनरल ने के, इससे कि फिर तो मैं और शेख वकास 4 लोग हैं हम जो राब्ते में रहते हैं। अभी तक उन्हीं ने मुझसे कोई इस बात का जिक्र नहीं किया कि बैरिस्टर सैफ साहब की कोई मुलाकात हुई है। कितनी उम्मीदें हैं सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि हाई कोर्ट का हुक्म कोई कलअदम करार मुझे दे? कोई उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान में अदलिया बिक चुकी है। अदलिया बिकी हुई है, पाकिस्तान ये सर की बड़ा इल्जाम इंसाफ लगाया आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की पर। अदालतें पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ नहीं बांटती। सर पाकिस्तान की अदालतें डिक्टेशन लेती हैं। दे टेक डिक्टेशन फ्रॉम द पावर्स टू बी। इसको अगर आप मुझे साबित करने को कहेंगे मैं कर दूंगा। सर ये साबित तो इसलिए भी करना पड़ेगा कि बड़ा इल्जाम है अदालतों पर ये। सर ये इल्जाम पे आज तो नहीं लग रहा, काफी अच्छे से लग रहा है। जस्टिस मुनीर के जमाने से लग रहा है कि बिक गई थी अदालत। काजी फायद ईसा के लिए सारी कौम कहती है तेरी जिंदगी। क्योंकि अब एप्लीकेशन, अच्छा अब सजा मुअत्तली के हवाले से दरखास्त तो चले दे दी, लेकिन अब ये बताइए कि जब आपको इंसाफ की उम्मीद ही नहीं है तो इसका मतलब नतीजा पहले पता है आपको? जी देखिए, कहते हैं झूठे को घर तक पहुंचाओ। हम नहीं जाएंगे तो कहेंगे आपने तो अप्रोच ही नहीं किया, अगर आप अप्रोच करते तो हम आपको इंसाफ मिलता, ये करते वो करते। हम तो सारी हुज्जतें तमाम कर रहे हैं, सारी एक एक हुज्जत कि ये भी करके देख लिया, ये भी करके देख लिया। नई पार्टी भी गिलगित बल्तिस्तान में बना दी, उसको भी नहीं लड़ने दिया। तो अब कश्मीर में क्या होगा ये सर? भी कह देंगे कि इलेक्शन कमिश्नर तब्दील नहीं हुआ, जनवरी से उसका कंप्लीट हुआ है टेन्योर। जून के आखिर तक आ गए, अभी तक वजीर आजम को टाइम नहीं मिल रहा कि वो अपोजिशन के लीडर के साथ बैठ के इस अहम चीज का फैसला कर ले। तो सारे टाइम है इनके पास, पूरी दुनिया में अमन ले आएंगे। पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी जो है अरूज पे रहेगी, अफगानिस्तान से हम लड़ते रहेंगे, इसकी किसी को फिक्र नहीं है। अच्छा, डॉक्टर सौरभ सर्की साहब ने हमें ज्वाइन कर ली थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नकवी साहब फिर ये तो आपने पहले ही बता दिया कि क्या नतीजा होगा, अदालतें बिकी हुई हैं, डिक्टेशन अभी लेती तक हैं। तो यही नतीजे आ रहे हैं। इद्दत केस देख लें, पहले से लिखा हुआ के सुना दिया जजमेंट, 55 सफ़े और 5 मिनट। क्या बात है, ऐसे काम तो होते हैं ना पाकिस्तान की अदालतों में। तो अभी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में फिर क्या होगा? आजाद कश्मीर में तो ऑलरेडी डील हो चुकी है। जरदारी साहब कह चुके हैं कि हम जो है एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करेंगे और एस्टेब्लिशमेंट हमें मजबूत करेंगे। नवाब शाह 26 मई, सोराब खान सरकी साहब के लिए डेट भी दे देता हूँ, अखबार का बयान। हाँ, ये अच्छी बात है, आपने हवाला भी दे दिया तारीख का, क्योंकि सौरभ सर्की साहब शायद भूल भी गए हों। डॉक्टर सौरभ सर्की साहब, ये एक तरफ तो ईंट सेंट बजाया करते थे जरदारी साहब, आजकल इस्टेब्लिशमेंट से माशाल्लाह ईंट सेंट रख के जोड़ रहे हैं और प्लस्तर लगवा रहे हैं, पक्की दीवारें करवा रहे हैं अब तो। सरवर भाई, पहले तो मैं शमीम भाई को सलाम करूंगा, मेरे पुराने दोस्त हैं। वालेकुम अल्लाह सलाम, इनको मेरे दोस्त, मेरे दोस्त हैं। सराब सरकी साहब जो है मेरे लिए काबिल एहतराम भी है, दोस्त भी है, और हमारी एक मैं दूसरे बहुत से इनकी इज्जत गुफ्तगू करता बड़ी हूँ। अच्छी। बहुत अच्छे आदमी, अल्लाह इनको लंबी उम्र दे और खुश रखे। आमीन। तो बाकी ये सियासत है पाकिस्तान की, शमीम भाई जिस तरह कह रहे हैं इस तरह चलती रहती है। और ये अगर बस अब मैं तो ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि अगर ये भी जो तरीका है पाकिस्तान की सियासत का करते तो आज शायद ये तकलीफ में नहीं होते और हुकूमत ही इनकी होती। हालात तो ऐसे ही हैं जो हकीकत है। मतलब जिस तरह आप लोग चल रहे हैं इस तरह चलना चाहिए था इन्हें भी। देखिए, हालात के मुताबिक चलना पड़ता है। हालात के वो कहते हैं अपने से ज्यादा बड़ों से पंगा नहीं लेते, इन शॉर्ट ये कह रहे हैं। हालात के सरवर भाई, हालात के अगर अपोजिट चलेंगे, वो पत्थर में सर मारेंगे तो सर फटेगा, पत्थर को तो कुछ नहीं होगा। हकीकत तो ये है। बाकी मैं तो सियासी मैंने इसलिए भी पूछा सौरभ सर्की साहब, मसला ये है कि आप लोग, आपकी पार्टी के बारे में तो कहा जाता है कोड़े खाए और हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट रही, लेकिन अब माशाल्लाह। नहीं, मैं तो यही कहता हूँ कि भाई मेरे इस मुल्क का जो है ना वाहिद सोल्यूशन, जो शमीम भाई कह रहे हैं, हम तो पॉलिटिकल वर्कर हैं, ठीक है, वो अपनी जगह के हम एक जो हैं वडेरे कहते हैं या जो भी कहते हैं, उनके घर पैदा हुए। लेकिन मेरी खुद इतनी बड़ी स्ट्रगल है। मैं भाइयों में 7वें नंबर पे था। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मैंने सियासत की है, सियासत सीखी है।
मैं कॉलेजों में मैं धक्के खाए, जेलें में गया हूँ। जरूर एक जमींदार हूँ, लेकिन मेरे बाप दादा भी सियासत में थे। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि सबको फ्री ग्राउंड होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, यही वाहिद हल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी I agree with you 100%. पाकिस्तान पहले की आप दोनों सच्चाई का माशाल्लाह हल एग्री हो गए हैं, पीपल्स पार्टी और election with a level पीटीआई एक playing पेज पे field. आते नजर आ रहे हैं। हामिद सिद्दीकी साहब एमके पाकिस्तान से, वो भी साथ हैं हमारे। हामिद सिद्दीकी साहब, आप भी ये कहते हैं कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन और सबको एक पेज पे होना चाहिए, जी सर। सबको ग्राउंड मिलना चाहिए, जो कि पीटीआई को नहीं मिल रहा। नहीं, देखिए पीटीआई को तो ग्राउंड मिला था, मगर पीटीआई ने क्या किया, उन्होंने जो है इस मुल्क के खिलाफ नारे लगाए, सोशल मीडिया की कैंपेनिंग चलाई। आज तक ये क्या कर रहे हैं मुल्क के खिलाफ? जो इन्होंने शायद जवान हमारी आने वाली नस्ल के जो दिमागों में भर दिया है, सुबह से लेके रात तक और रात से सुबह तक 24 घंटे 24/7 ये हमारे इदारों के खिलाफ, मुल्क की सालमियत के खिलाफ जो ये जहर उगल रहे हैं, क्या आप इसको सियासत कहते हैं? क्या ये आप समझते हैं कि ये इनको और कितनी स्पेस मिलनी चाहिए? मैं समझता हूँ, हम ये समझते हैं कि जितनी स्पेस इनको मिली है शायद आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिली हो। जो इन्होंने मुल्क के साथ किया है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अब सोराब सरकी साहब भी बता रहे थे, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी हुई, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब शहीद हो गई, हमारे जो है हजारों कारकुनों को मारा गया, उनको अजियतनाक सजाएं दी गई, उनका अदालत के खिलाफ कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया। तो पीटीआई के कितने लोग हैं जो आज तक इस तरह की सजाएं भुगत के आए, और जो ये 24 घंटे 24/7 मुल्क के साथ कर रहे हैं आज तक। तो आप समझ सकते हैं इनसे ज्यादा प्लेइंग फील्ड किसको मिली होगी? फौज को। असल सबसे ज्यादा सरवर लेवल भाई, प्लेइंग फील्ड जो है वो फौज को मिली है मेरे भाई। सर, जो कि सियासी देखिए यही तो आपका बयानिया है जनाब, यही तो आपका बयानिया है। पता नहीं किसके बयानी पे चल रहे हैं आप, आपने पता नहीं कौन सी टास्क ली हुई है आपको भाई। अगर आपको ये मुल्क अच्छा नहीं लगता तो चले जाएं। आपने इस मुल्क कहने वाले कौन होते कि मुल्क छोड़ के जाओ, मैं यहाँ पैदा हूँ यही मरूंगा। तो तुम भले मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात करो, मुल्क की सालमियत दांव पे लगाओ, सारा दिन टिकटॉकर के खिलाफ वीडियोस चलाओ। कोई वीडियो नहीं चलाएंगे, मैं तुम्हारे लीडर सब तुम लोग कर रहे हो, सब तुम लोगों ने जो बैठ के किया है। आज केपीके की सूरत हाल देखो, केपीके का बजट जाके देखो, केपीके का बजट जाके देखो, अपने सूबे पे तवज्जो दो, अपने लोगों की हालत को देखो। ये तुमने जो वन मैन शो लगाई हुई है ना, इसको छोड़ दें और अपने जाके अपने लोगों की हालत देखें। तुमने पेशावर को किस हाल पे पहुंचा दिया है, तुम्हें पता है पेशावर का सुबह किस हाल पे पहुंच चुका है, कितना तुम्हारा जो है करंट डेफिसिट है, कितना तुम्हारा करंट एक्सपेंडिचर बढ़ चुका है। इसमें जो आपने कहा है ना, अब मैं सर आपकी बात आता हूँ डॉक्टर साहब, फिर तो साहब रिप्लाई कर दें, क्योंकि ये जो जाहिर जो सवाल उठाया है ये पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं। फिर तो नकीब साहब ये जो बार बार सवाल उठता है कि जी एस्टेब्लिशमेंट या इदारों के खिलाफ मुसलसल बातें हो रही हैं, इल्जाम आयद कर रहे हैं, वो नहीं होनी चाहिए। यही देखिए पहली चीज क्या है, ये इदारे भाई ये सियासत, ये फौज को बीच में क्यों लाते हैं? सियासत में फौज को बीच में क्यों लाते हैं? इनकी हर बात फौज से और शुरू होती है और फौज पे खत्म होती है। ये सब तुम्हारी कही भी बातें हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पूरी पॉलिटिकल पार्टियां मौजूद है, आज पॉलिटिकल सिस्टम मौजूद है, तो आपको कहाँ से ये, आप क्यों इधर एस्टेब्लिशमेंट को बीच में लाते हो? तुमने क्या इसका तुमने ठेका उठा लिया कि तुम क्यों हमारे इदारे के पीछे लग गए हो? जो मुल्क की सालमियत का इदारा है, जो मुल्क के दिफा का इदारा है, आप उसके पीछे लग गए हो। सिद्दीकी साहब सुन लें अभी, ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाए। ये लहजा, ये तकल्लुम का तरीका मेरी रिवायत नहीं है, लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ। बात ये कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। खुद हर पार्टी कह रही है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं आई है, हाइब्रिड रिजीम है। खुद ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। अभी क्या है, 2 दिन पहले, क्या हाइब्रिड निजाम जो है आईनी है? क्या इलेक्टेड लोग सारी डिसीजन ले रहे हैं? बताते हैं 28वीं तरमीम में क्या आ रहा है, किधर है मसवदा, दिखाएं। ड्राफ्ट 27th अमेंडमेंट और 26th अमेंडमेंट कहाँ तैयार हुआ था? जो कुछ फॉर्म 47 में हुआ और जो तारीख का रिजल्ट चल रहा था, इन भाइयों को तो 1 सीट नहीं मिली थी, 4थे 5वें नंबर पे थे।
आज तक नहीं जस्टिफाई कर सकते, कराची की 21 सीटें लेके बैठ गए। ओ भाई, आज तक तुम अदालत से एक सीट में का फैसला नहीं ला सके अरे हो। अदालतें आप तो जो मैं बात कर रहे हो ना, पहले कह चुका अदालतें हूं चंदा। आजाद हैं, अदालतें छोटे- फैसले दे रही मेरे हैं, छोटे- चाहे सुप्रीम मेरे कोर्ट हो, छोटे चाहे अदालतें आईनी आजाद अदालत नहीं हो, हैं। चाहे हाई कोर्ट हो। अरे ये चाहे आज इस वो मुल्क का एक जस्टिस निजाम मजीद चल हो, रहा है, चाहे इस मुल्क में खलीफा। जमहूरियत है। आप ये अपने घर बैठ के सोच लेते हो कि 28वीं तरमीम कहाँ बन रही है, 26वीं कहाँ बन रही है, क्योंकि आप लोगों की सोच जो है जमहूरी सोच नहीं है, आप लोगों की सोच का इशू है। जिस दिन तुमने पाकिस्तान की नजरिए से सोचना शुरू कर दिया तो शायद आप ये चीजें भूल जाओगे। आपका एनक और आपकी सोच बिल्कुल इस सोच के खिलाफ है। आप तमीज से बात करें, तमीज से गुफ्तगू करें, तमीज नहीं, तुम लोग आप लोग तुम कहने के भी लायक नहीं हो, आप लोग तुम कहने के भी लायक नहीं हो। तुम लोग जो इस मुल्क के खिलाफ लगे हुए सुबह से शाम तक। ये मुनासिब नहीं है, तू राग नहीं होना चाहिए आमिर सिद्दीकी साहब। आप जनाब से गुफ्तगू होनी चाहिए, जो हमारा खासा रहा है, तहजीब है हमारी, जुबान है हमारी। आप जनाब यार सरवर साहब, आप इन लोगों को लाइन पे लेते क्यों? इन लोगों की हैसियत क्या है? ये मुल्क दुश्मन लोग हैं, इनका बयान है मुल्क दुश्मन है, इनको आप लाइन पे लेते क्यों हैं? इन लोगों का बयान है मुल्क दुश्मन है। आज मेरा मुल्क जो है पूरी दुनिया के अंदर, मेरे मुल्क के पासपोर्ट का नाम, मेरे मुल्क की सालमियत का नाम आज पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मेरे मुल्क की तारीफें कर रहे हैं। ये लोग वो हैं कि जिनका बयानिया मुल्क दुश्मन बयानिया है। ऐसे लोगों को आपको लाइन पे लेने नहीं चाहिए। बड़ी सियासी जमात से ताल्लुक है, ये बात ना करें कि फलां इनकी कोई बड़ी सियासी जमात नहीं, उठाएगी रहे हैं नहीं। आपकी सियासी जमात में बहुत ज्यादा कोई सियासी बात नहीं है। जैसे लोगों को लेकर आपकी सियासी जमात पर भी, ये गटरों के ढक्कन पे सियासत करते हैं। आपकी सियासी जमात पर भी इल्जामात हैं, रॉक एजेंट और फलां और फलां सारे इल्जामात हैं ना। नहीं हुआ ना। देखिए, आप बल्दिया फैक्ट्री कहते थे, आज अदालत में क्या हुआ? बल्दिया फैक्ट्री के ये झूठे मुकदमात जो हम पे बनाए गए थे, आज इनसे शुरू हो गई ना। चले, अब आपके 10 साल बाद इंसाफ मिल गया, हो सकता है नहीं 10 साल बाद ये कह रहे हैं इंसाफ मिल जाए, फिर मुल्जिम पकड़े गए। चल इंसाफ ये होता, लेकिन जब इंसाफ मिलेगा ना, इंसाफ हर किसी को मिलता है। आज हमारे खिलाफ जितने केसेस थे, जितने लोग थे, सब बाइज़्ज़त बरी होके आ रहे हैं। आज उबैद को आप चले, वो अच्छी बात है, अच्छी बात है। जिन्होंने कुछ नहीं किया बरी हो गए। डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाह रहा था, आमिर सिद्दीकी साहब, एक सवाल उठाया था अली खुर्शीदी साहब ने कि 97 करोड़ मुल्तान में लगा दिए IT पार्क बनाने पे, बजट सिंध का। मुझे पहले मौका दे, ये बड़ा अभी से पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपसे पूछ रहा हूँ कि ये हमारे पैसे पंजाब में क्यों लग रहे हैं? ये मुझे देखिए, गवर्नमेंट वहाँ पैसे लगाती है जहाँ पे कोई जाके देख नहीं सकता। 1 मिनट उस पे बात करने दीजिए। मुल्तान तो है ही नहीं सिंध में, 2006 का आज तक पूरा नहीं हुआ। हो जाएगा इंशाल्लाह, वो भी लगे पड़े उसमें, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, करेंगे, हम काम कर रहे हैं। यानी इसके लिए भी उन लोगों को कहना पड़ेगा, फिर वो आपको कहेंगे, फिर आप काम करेंगे। जाहिर है, ये आपने पूरी अगर सुनी होती चीफ मिनिस्टर की पूरी तकरीर तो शायद आप मुझसे ये क्वेश्चन नहीं करते। सर, अब तो आपके चीफ मिनिस्टर के लिए अब तो अल्फाज लोग ये अदा कर रहे हैं कि जी बुज़दार ने ज्यादा पंजाब में काम किया है, मुराद अली शाह ने सिंध में काम किया है। मेरे भाई, बात यह है कि वो भी पाकिस्तान है, वो कोई दूसरा मुल्क नहीं है। हम तो यहाँ पर कराची में बहुत सारे लोग आकर यहाँ पर पूरा इलाज, जो हमने इलाज बताया, मैं चेयरमैन हूँ स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ का। यहाँ पर हमारी हॉस्पिटल, जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, पूरे बशमूल शहरी इलाकों के सिंध के लोग इतना इलाज नहीं करवा रहे हैं जितना कि बाहर आकर SIUT में, NICVT में, SIVD में हमारी हॉस्पिटल्स में करा रहे हैं। तो हमारा एक अपना अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारा इमेज तो है ना पूरे मुल्क के अंदर, तो इसलिए लोग आ रहे हैं। ठीक है जी, NICVD 18 साल और शारा भुट्टो जी। आमिर सिद्दीकी, देखिए अपना सर हमारे बड़े सीनियर हैं। मुतमईन नहीं हुए तो बताएं, कल बैठे सर मैं बताता हूँ ना, सर मैं बताता हूँ। आमिर सिद्दीकी साहब आप मेरी बात सुनिए, बात सुने ना। देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये CM साहब ने और हेल्थ मिनिस्टर ने जो चीज शुरू की है, अब इसको हम भी देखने जा रहे हैं। क्या SIUT आपके 26 अरब से चलता है, जो 200 अरब से पूरी दुनिया के लोग पैसे देते हैं, जो अपना नाम भी नहीं लेते? तो आप लोगों ने एक NGOs के इदारे को पॉलिटिसाइज करा है। हम ये समझते हैं अब कि आप उस इदारे को पॉलिटिसाइज कर रहे हो। और ये सिंध, आप सुनिएगा, आप सुन ले, मेरी बात सुने।
देखिए आप मेरी बात सुने ना, आपने बोला है ना, मैं आप मुझे जवाब देने दें। करेंगे ना देखिए आमिर भाई, डायरेक्ट अटैक करेंगे तो आपको तो खाले भी नहीं देते थे यहाँ शहर पे, दहशत नहीं, मैं आप मेरी बात सुन लेना, अब आप जवाब तो लेने दें ना, ये तो बात करें ना, जिस पे ट्रस्ट नहीं डायरेक्ट अटैक नहीं, इस तरह नहीं करें। नहीं मैं बता रहा हूँ ना अभी आपको, SIUT में 200 अरब रुपए आते हैं पूरे साल में, 200 अरब आते हैं, 26 अरब रुपए देके सियासत कर रहे हो, और पीपल्स पार्टी के पैसे नहीं है, वो सिंध की आवाम का पैसा है, जो सिंध की आवाम पे टैक्स जमा होता है। आप कहते हैं ना पीपल्स पार्टी करप्ट है, तो पीपल्स पार्टी को पैसे क्यों देते हैं लोग? नहीं, पीपल्स पार्टी को नहीं देते, ये टैक्स जमा होता है उससे, NICVD में आप सियासत खेल रहे हो, आप सियासत खेल रहे हो, ये पूरी दुनिया से उसके अंदर पैसे जमा होते हैं, आप उस इदारे को कंट्रोवर्शियल बना रहे हो मुस्तकिल तौर पे। भाई नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बात तो सही है, कनाडा से आते हैं, पूरी दुनिया से उसको इजाज़त दी जाती है, SIUT का एक नाम है, उसको पूरी देखिए पूरी दुनिया से SIUT को पूरी भाई पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया से पैसे आते हैं, आपके 26 अरब पे नहीं चल रहा। जाके पूछिएगा कोरंगी के अंदर खैरुन्निसा इंस्टीट्यूट किस बिजनेसमैन ने दिया है। आप लोग 26 अरब रुपए देके कहते हो कि हम कर रहे हैं, तो भाई ये 200 अरब रुपए दे रहा है, कौन कर रहा है? वो 200 अरब रुपए आप दे रहे हो, आपके वोटर्स दे रहे हैं, आपके कम्युनिटी के लोग देते हैं, जाओ लिस्ट निकालो, पता चल जाएगा। अच्छा, ये जो आमिर सिद्दीकी साहब, ये जो अपोजिशन की 1600 कटौती की तारीख मुस्तरद हुई है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए बात सुने ना, देखिए गवर्नमेंट के पास नंबर्स मौजूद हैं, और उस नंबर्स की वजह से आज इस सूबे को यहाँ तक लाके इन्होंने खड़ा कर दिया है। इसमें तो देखिए हम अगर 1600 नहीं, अगर 3200 भी डाल देंगे तो रिजेक्ट होनी थी, क्योंकि हमारे पास नंबर्स नहीं है। देखिए आप लोग इनसे ये पूछिए कि इन्होंने किस सेक्टर में काम किया है, कि एग्रीकल्चर में काम हुआ है, आज किसान किस हालत में है। आप जाके आप कैमरा लेके जाएं, कश्मीर जाएं, साईं के हल्के में चले जाएं, जैकमाबाद क्या हालत है जैकमाबाद की, वहाँ कितनी इन्होंने इंडस्ट्री लगाई है बता सकते हैं? कितनी इंडस्ट्री लगाई है? आपको आप मुझे 2 फैक्ट्रियों का नाम बता दें, आप 2 फैक्ट्रियों का नाम बताएं कि आपने 2 फैक्ट्रियां भी वहाँ पे लगाई हो, कोई 2 सनतें बता सकते हैं कि आपने 2 सनतें लगाई है वहाँ पे? बताएं सर, डॉक्टर साहब बताएं ना, ये बात तो देखें, आप बताएं ना, मुझे 2 सनतें बता दें। आमिर भाई बात खत्म करें तो मैं बता दें, ये बड़ी अहम चीज है, आप बता दें। चले मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसा सिंध का डिस्ट्रिक्ट टू तालका कोई ऐसा रोड नहीं है जो हमने नहीं बनाया है पूरा। आप मुझे 2 सनतें बता दें किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगी हो, बता दें सर। चले 10 साल में बता दें, 10 साल में क्या बता दें? 10 साल में 2 सनतें बता दें किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लगी हो नहीं। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आप सिंध की बात करें, आप बताएं कि खैरपुर इस्लामिक जोन में कितनी सनतें जैकबाद में बताएं, आपने सनतें लगती हैं तो सुबह और मुल्क आगे बढ़ता है। सुनेंगे तो बताऊंगा ना। आप मुझे 2 बता दें। बाईपास पे सनत लगाइए, वर्ल्ड में 4-5वें नंबर पे आइए। हमारा सरकार वो खैरपुर इस्लामिक जोन में, खैरपुर इस्लामिक जोन पूरा बंद पड़ा हुआ है आपका, खैरपुर इस्लामिक जोन बंद पड़ा हुआ है, धाबेजी इस्लामिक जोन बंद पड़ा हुआ है सर। इकोनॉमिक जोन जो है, इकोनॉमिक जोन बंद पड़ा हुआ है, इकोनॉमिक जोन जो है, इकोनॉमिक जोन पड़ा हुआ है हमारा। इकोनॉमिक जोन आप कह रहे हैं ना, एक बात बताएं, मैं आपको 10 बताता हूँ इकोनॉमिक जोन। भाई आप मुझे खैरपुर में बता दें, खैरपुर इस्लामिक जोन में कितनी घरों में बनाया। अच्छा सनत बताए ना, कितनी फैक्ट्रियां लगी, कितने लोगों को रोजगार मिला, वहाँ से कितनी टैक्स की अर्निंग आती है? बनाए फैक्ट्रियां भी लग रही हैं आमिर भाई। आपने यहाँ पर नहीं होता ना, देखिए 18 साल गुजरने के बाद आप कहते हैं कराची फिर आबाद हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला दुनिया ये अमेरिका से मुकाबला करेगा। ये आगे जो है अल्हम्दुलिल्लाह कराची के आगे ये दुबई वुबई कुछ नहीं होगा, अमेरिका से मुकाबला करेगा। आप देखें अगले 2-3-4 साल में, आप फिक्र नहीं करें इंशाल्लाह ताला। और ये जो सिर्फ मुखालफत बरा है, मुखालफत ये जो कहना है एमकेएम की जानिब से, डॉक्टर साहब कोई फायदा नहीं होगा, काम बोलता है एमकेएम के। आप कह रहे हैं कि आपने कहा कि आपने एक जो है अपना उस पे येलो लाइन पे काम नहीं किया। ताज हैदर पुल देखें आप, लोग किस तरह मुसीबत में जाते थे। शमीम भाई से पूछ लें, न्यूट्रल से पूछ लें। लंबा टाइम दे, मैं आपको करीमाबाद अंडरपास घुमाता हूँ, और आपने अगर आप उस काम से मुतमईन हुए ना, नहीं आप अगर उस काम से मुतमईन हुए तो मैं जो आप मुझे सजा मेरे लिए तजवीज करें मैं कबूल करता हूँ। अच्छा आप मेरे साथ मैं आपको घर से लेता हूँ, आप उस काम की क्वालिटी देख लें करीमाबाद अंडरपास की, और कितने साल में बना है, कितने पैसों में बना है। मान लेता हूँ करीमाबाद अगर सही नहीं बना है, मैं मान लेता हूँ। आप भी तो माने ना जो 90% काम हुआ है, 95% कराची में, वो भी तो माने ना। भाई हम
देखिए आप तो इक़्तिदार में आपका काम है, काम करना, हम मानेंगे भी, निकल जाते हैं उधर। भाई मानेंगे भी, मैं चैनल पे बैठ के आपको अप्रिशिएट भी करेंगे और हम आपके लिए दुआ को भी होंगे। किया है यार, शारा भुट्टो के लिए आप कह रहे हैं कि वो उनके लिए किया है। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब, इलेक्टेबल्स की बात की, ये थोड़ी है अली खुर्शीद साहब ने इलेक्टेबल्स की बात की, आप एक शारा को क्यों पकड़ के आ रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि आपने कितनी सनतें लगाई, आपने किसानों के लिए क्या किया, आपने, देखिए हम बात कर रहे हैं कि हर किसान कर्जे में डूब चुका है। गवर्नमेंट नहीं लगा रही है, जितनी भी सन्नतें गवर्नमेंट की थी वो सारी प्राइवेटाइज हो रही हैं। ये शमीम भाई से आप पूछें। नहीं इसमें डॉक्टर साहब ये बात क्या दुरुस्त नहीं है? डॉक्टर साहब क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि लाहौर जा रहे हैं, कोई फैसलाबाद जा रहा है, कोई गुजरांवाला जा रहा है, कराची में और सिंध में कोई सनत लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो पूरी दुनिया के लोग क्यों पैसे देते? डॉक्टर साहब ये आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़ाहिरी साहब ने एमकेएम को जो मशवरा दिया या मुतालबा किया है कि ये वजारतें छोड़ें और सिंध की बात करें और ये ट्रक की बत्ती के पीछे इनको लगाया हुआ है, सर इनसे क्यों चाहते हैं आप, क्यों मुतालबात कर रहे हैं ऐसे? भाई हमारे तो भाई हैं, अब मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, हमारे तो भाई हैं ये, बस इनको बत्ती के पीछे लगाया हुआ लगे हुए हैं बस। वो शमीम भाई किन चीजों में वो भी सही हैं और कुछ चीजों में उनसे मैं इख्तिलाफ करता हूँ। तो आमिर सिद्दीकी साहब ये बात समझ में आ गई आप लोगों के ट्रक की बत्ती के वजह? देखिए अगर आप मेरा जवाब ले लें, कल अली खुर्शीदी भाई ने एक बात कही कि देखिए आप ये नाराज नहीं होगा, मेरी बात सुन लें, अगर हम अपने अपने टाइम पे बात करेंगे। अच्छा मैं देखिए कल अली खुर्शीदी साहब ने एक बात की और वो बात की कि देखिए इन्होंने देखिए हमें गालियां नहीं बुरा बोला नहीं गया, देखिए फैक्ट है ना कि आपने पूरी सिंध की आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि खालिद मकबूल और मुस्तफा कमाल को जो है ना वजारत से निकल जाना चाहिए। आप मुझे बताएं आसिफ अली जरदारी साहब क्यों नहीं सदर ऐवान सदर से निकलते? चेयरमैन सेनेट को निकालो, डिप्टी स्पीकर को निकालो, सारे गवर्नर को निकालो, आपने आईनी ओहदे पकड़े हुए और आप सिर्फ सबको लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि जी सिंध का पानी नहीं मिल रहा, सिंध को गैस नहीं मिल रही, सिंध को बिजली नहीं मिल रही, तो भाई लिख लो इन ओहदों से बाहर, नहीं लिख लो ना बाहर, लेकर दिया आप इन ओहदों से बाहर लिख लो। अगर आपको इतना सिंध का दर्द होता, आप सिर्फ सिंध के आप लोगों को भी अगर इतना दर्द है तो कह रहे हैं कि आपके ओहदे छोड़े बाहर आए, हम भी बाहर आते हैं, एहतजाज करते हैं सिंध के लिए। सारे बड़े ओहदे लेते हैं, सिर्फ एहतजाज होता है जाती कामों के लिए, करें ना गैस के ऊपर एहतजाज कि सिंध की गैस बने, सिंध गैस देता है तो सिंध को गैस नहीं मिल रही, हम हुकूमत से बाहर निकलते हैं, देखते हैं नून लीग की गवर्नमेंट कितने दिन चलेगी। भाई निकलो बाहर, हम भी आपके साथ निकलते हैं, आओ पहले आप करो, हम आपके पीछे होंगे। जी जी डॉक्टर साहब इतनी बड़ी ऑफर कर दी, आपकी पहल कीजिए एमकेएम सियासत खेल रहे हो कि एमकेएम 2 वजारतें लेके बैठी हुई है तो एमकेएम लिख ले और आप सारे आईनी ओहदे लेके बैठे वो पाकिस्तान के। सर आप लोग तो मजे कर रहे हैं ना, फिर ये तनकीद भी करते हैं। मेरी बात तो सुने ना, अभी आमिर भाई ने बहुत बोला है और शमीम भाई को तो आपने मौका ही नहीं दिया। खैर आपने भी नाइंसाफी की। नहीं नाइंसाफी नहीं, वो नाराज होकर चले गए। अच्छा अभी हम आपस में लड़ना है। चले मैं बताऊं आपको कि ये हमारे साथ इन्होंने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया 88 में। ये जो असेंबली की बातें हुई, ये इनको बताएं कि 11 महीने में फिर क्या हो गया, हमें छोड़ के चले गए। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद वजीर आजम थी, इनका एहसान था हमें, बिल्कुल अब भी हम ये समझते हैं, हमारे ये भाई हैं। लेकिन ये कि ये सारी बातें असेंबली में हुई हैं, आमिर भाई को पता नहीं है, वो जरा यंग है, मैं बड़ा सीनियर हूँ, 35 साल से MP होता हुआ रहा हूँ, मुझे सारी कहानी का पता है, इनको शायद कोई पता नहीं हो। अब इनको ये भी पता नहीं है कि अभी दुनिया बहुत आगे निकल गई है। अच्छा ये भी पता नहीं है, पुराना बयान जो है ना वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम हैं पुराने लोग। आपको पता है कि 93 से MP होता हुआ रहा हूँ और मैंने 80s में भी पूरी सियासत देखी, इनकी शायद इतनी उम्र भी नहीं हो। हमें पता है, पुराना जमाना भी देखा, ये भी देख रहे हैं हालात पे, अब पुराने हालात भी देख रहे हैं, नए भी देख रहे हैं। अब जो है ना वो पूरा तब्दील हो गया दुनिया। सर नया जमाना अगर आप देख रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि नया जमाना देख रहे हैं, तो अब लोग ज्यादा देर इन बातों पे खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे। मैं वो कह रहा हूँ, वो अब आपको काम करना पड़ेगा, आप कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट पड़ेगा। नहीं तो हम इलेक्शन में लड़ने के काबिल नहीं होंगे, यही तो मैं कह रहा हूँ। अब ये बयान और ये लसानी और ये नहीं तो ये इस पे डॉक्टर साहब एक इस पे पॉइंट ये उन्होंने अरेज किया था गुज़िश्ता रोज कि जी इलेक्टेबल्स अगर आपकी पार्टी में ना हो तो फिर तो 5% सीटें भी नहीं मिलेंगी। सर ये अली भाई ने कहा था इलेक्टेबल की बात है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ही वाज आल्सो इलेक्टेबल। मैं खुद मेरे दादा परदादा, लेकिन मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे 2009 में कहा कि आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करें, मैंने नहीं की।
तो हम तो पीपल्स पार्टी के चलें, ठीक है, इलेक्टेबल है, बिरादरी है अपनी जगह पर, वो एक है पॉजिटिव बात, उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। जाहिर है हमें बिरादरी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनमें मेरे दादा भी थे, जिन्होंने पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास कराया, इत्तेफाक से उनका नाम भी सोहराब था। बहुत सारे लोग थे, 30 लोग थे सिंधी MLAs, उसमें 30 या 33। अब आप बताएं उनमें उनके पीछे जो बकाया जाते थे 3, 4, 5 भी लोग नहीं होंगे, सारे धुल गए। अभी उनको जो है ना वो काउंसलर भी नहीं जीत सकते हैं। तो जो खिदमत करते हैं तो वो तो आगे आते हैं भाई। जो तो खिदमत की बुनियाद पे आमिर सिद्दीकी साहब पीपल्स पार्टी वाले वोट ले रहे हैं। अब आप कुछ भी कर लें, 100 से ज्यादा सीटें इनकी रहेंगी और ये जो आदती बरतरी है तो जाहिर है फिर आपको पोजीशन में रहना पड़ेगा और फिर अवामी मसाइल हल हो या ना हो हमारे साथ मिल जाएंगे, अगली हुकूमत में हमारे साथ होंगे। अच्छा सरवर भाई, फिक्र नहीं करें, हो सकता है ऐसे पहले ही आ जाए। अच्छा तो पहले आ जाए। देखिए तो हाँ, मैं आपको बताऊं, ये तो वक्त है। हमारी जो है ना वो अभी बातचीत चल रही है, अल्लाह करेगा आ जाएंगे। और इनको भी अभी ये सोच पैदा हो रही है इनकी क़यादत में कि मिलके ही हम जो है साहब बड़ी खबर जिन्होंने दे दी कि वैसी बात चल रही है कि जाना है हुकूमत में, आपने सिंध हुकूमत में। सर देखिए कल अली कुर्शीदी साहब ने आपको लाइन ड्रॉ करके दे दी। अल्लाह करे इनकी हुकूमत अपना टाइम पूरा करे, हो सकता है क्या इन्हीं से फॉरवर्ड ब्लॉक निकल आए। देखिए जब इलेक्टेबल हटते हैं तो क्या होगा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिर जाएगी। चलो फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद मिनिस्टर होंगे, जिस कारकर्दगी की बात कर रहे हैं ना, जिस कारकर्दगी की बात कर रहे हैं ना, मिनिस्टर बनेंगे इधर जिस कारकर्दगी की बात कर रहे हैं ना, तो वो इंशाल्लाह ताला सिंध की अवाम अगर जब फेयर इलेक्शन हो गए ना तो पीपल्स पार्टी को पता चल जाएगा कि कारकर्दगी क्या होती है। वो इन सबको खुद पता है। आप टीवी पे बैठ के नहीं कह सकते, मगर इन सबको खुद पता है कि जब जिस दिन फेयर इलेक्शन होगा तो इनको खुद पता चल जाएगा। और फेयर इलेक्शन जब होंगे डॉक्टर साहब, देखिए फेयर इलेक्शन जाहिर है जनरल इलेक्शन तो बाद में होंगे, उससे पहले बल्दियात के इलेक्शन होने और इस बार एमक्यू ने बाइकआउट नहीं करना, तो आपकी कारकर्दगी कैसी है लग पता जाएगा इस बार आपको। सर बात ये सरवर भाई, हमारे ठीक है ये शहर की तो अभी ये शमीम भाई जाने ये जाने, हम भी ये समझते हैं कि ठीक है जो पोजीशन है। मैं नहीं, वो इन्होंने इतना ऐसा बयानिया बनाया है, खुदा न खास्ता पीपल्स पार्टी को उन्होंने विलन पेश करके इतना पेश किया हुआ है कराची में। तो आप चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो हीरो है, हीरो की तरह दिखाएं? पूरी करने देना, वो जो मैं बड़ा क्लासिकल पॉइंट में बता रहा हूँ तो वो मुझसे निकल जाएगा दिमाग से, थोड़ा बात करने देंगे। तो इन्होंने इतना विलन करके पेश किया हुआ है, वडेरे, ये जालिम, ये पता नहीं कहाँ से आते हैं उठ के। तो ये इनका तो अपना वोट तो इनसे तो गया, वो कहाँ गया, PTI में चला गया। पीपल्स पार्टी को इन्होंने, उन लोगों को इतनी नफरत इन्होंने भर दी है पीपल्स पार्टी के लिए, पीपल्स पार्टी को वोट देने के लिए लोग तैयार नहीं है। अब लोग आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे अब क्योंकि अब मीडिया इतना तेज है, फेसबुक है, एक एक चीज जो है छोटी छोटी वो भी नहीं छुपी सामने आ जाती है जी। अब तो बयानिया जो है किसी पार्टी का इस तरह नहीं होगा, खिदमत की बुनियाद पर वोट पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सिद्दीकी साहब, आमिर सिद्दीकी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। असल बात यही है कि खिदमत की बुनियाद पर वोट पड़ें, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि पाकिस्तान के किसी भी सूबे में बल्दियात के इलेक्शन हो, कैंटोनमेंट के इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो पाकिस्तान भर में, तो बार बार शफाफियत पे जो सवाल उठते हैं 1970 से लेकर आज तक हम देखते आए हैं, इस को भी ज़ाहिर ख़त्म होना चाहिए। कोई निज़ाम ऐसा कायम किया जाना चाहिए कि इस शफाफ इलेक्शन हो और फिर बाद में कोई भी उंगली ना उठा सके उस पर कि जनाब फ़लाँ को नवाज दिया गया, झुर्रू इलेक्शन हो गए, फ़लाँ को जितवा दिया गया, फ़लाँ को हरवा दिया गया, हमारी कारकर्दगी बेहतर थी। बल्कि लोग खुद इन बातों को और सियासतदान भी तस्लीम करें कि हाँ जनाब फ़लाँ पार्टी की वाकई कारकर्दगी अच्छी थी, इसलिए उनको वोट दिए हैं लोगों ने। आज तक लेते हैं, अगर प्रोग्राम तक ले में दी इजाज़त।